हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है मुक्केबाजी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से। सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से। और सलीम दुरानी अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर थे। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क के भीतर एक फर्नाडियम स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क के भीतर एक फर्नाडियम स्थापित किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्नाडियम क्या होता है? फर्नाडियम इज ए बोटानिकल गार्डन या इनक्लोजर डेडिकेटेड टू द ग्रोथ एंड डिस्प्ले ऑफ फर्न। और फर्न क्या होता है? फर्न आर पार्ट ऑफ द एपिफाइटिक फैमिली। एपिफाइटिक का मतलब होता है ईयर प्लांट। ईयर प्लांट दे ग्रो नेचुरली इन ए सॉइललेस कंडीशन एंड द प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू लीचिंग फ्रॉम ट्रीज। तो फर्नाडियम क्या होता है? इज ए बोटानिकल गार्डन या इनक्लोजर डेडिकेटेड टू द ग्रोथ एंड डिस्प्ले ऑफ फर्न। और फर्न क्या होता है? फर्न आर पार्ट ऑफ द एपिफाइटिक फैमिली। दे ग्रो नेचुरली इन ए सॉइललेस कंडीशन एंड द प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू लीचिंग। नेक्स्ट आते हैं, नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अनिल भास्कर, ऑप्शन बी है संजय जसजीत सिंह, ऑप्शन सी है परमजीत सिंह, ऑप्शन डी है श्री साजी केवी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संजय जसजीत सिंह। नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संजय जसजीत सिंह। और नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और श्री साजी केवी कौन है? तो नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किसे अबू धाबी का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन अली अल अब्बार, ऑप्शन सी है अहमद मोहम्मद हसेर अल मखतूम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किसे अबू धाबी का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। नेक्स्ट आते हैं, WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? आपके पास ऑप्शन है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान और नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और नेपाल, ऑप्शन डी है अजरबैजान और तजाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान को। और अब तक टोटल 42 कंट्री अब तक 42 देशों को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 2 रेजिमेंटों के लिए आकाश वेपन सिस्टम के उत्पादन और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 8,161 करोड़ का अनुबंध किया है? आपके पास ऑप्शन है HAL, ऑप्शन बी है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है BEL, ऑप्शन डी है BEML। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BDL। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 2 रेजिमेंटों के लिए आकाश वेपन सिस्टम के उत्पादन और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 8,161 करोड़ का अनुबंध किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BDL के साथ।
नेक्स्ट आते हैं संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का विषय क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गो फाइट एंड विन, ऑप्शन बी है वेयर वेन एंड देयर, ऑप्शन सी है रेडी रिसर्जेंट रिलेवेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेडी रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2023 का विषय क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेडी रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं वार्षिक भारतीय श्रीलंकाई द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो में हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी है 8वां, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 10वां। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10वां। वार्षिक भारतीय श्रीलंकाई द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो में हुआ, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10वां संस्करण। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो श्रीनेक्स एक्सरसाइज होता है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। 2023 में कौन सा हुआ, 10वां हुआ। कहाँ पे हुआ इस बार, तो कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट आते हैं बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहरीन ने, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बहरीन। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बहरीन ने। नेक्स्ट आते हैं नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है जिसमें एक महिला शामिल है जो अगले साल 10 दिनों के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी है क्रिस्टीना हैमॉक कोच, ऑप्शन सी है सैली राइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टीना हैमॉक कोच। नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है जिसमें एक महिला शामिल है जो अगले साल 10 दिनों के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टीना हैमॉक कोच। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो जो 4 एस्ट्रोनॉट है उनका नाम क्या है, तो एक तो है विक्टर ग्लोवर जो कि मिशन के पायलट है, विक्टर ग्लोवर मिशन के पायलट है। कमांडर कौन है, रीड वाइजमैन। मिशन के कमांडर कौन है, रीड वाइजमैन। और मिशन स्पेशलिस्ट कौन है, तो एक तो है क्रिस्टीना कोच और कनाडा के हैं जेरेमी हैंसेन। तो याद क्या क्या रखना है, मिशन के पायलट कौन है, विक्टर ग्लोवर, कमांडर कौन है, रीड वाइजमैन, और मिशन स्पेशलिस्ट कौन है, तो क्रिस्टीना कोच है और कनाडा के हैं जेरेमी हैंसन। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो क्रिस्टीना कोच है यह पहली महिला बनी है टू गो टू द विसिनिटी ऑफ द मून, और मिस्टर ग्लोवर जो है विक्टर ग्लोवर यह पहले ब्लैक पर्सन बने हैं टू गो टू द विसिनिटी ऑफ द मून। और इसके अलावा क्या याद रखना है, जो जेरेमी हैंसन है जो कि मिशन स्पेशलिस्ट है यह पहले नॉन अमेरिकन बने हैं टू फ्लाई टू द मून। याद क्या क्या रखना है, तो मिशन के पायलट कौन है, विक्टर ग्लोवर है, कमांडर कौन है, रीड वाइजमैन है, और विक्टर ग्लोवर पहले ब्लैक पर्सन बने हैं टू गो टू द विसिनिटी ऑफ द मून। और इसके अलावा जो क्रिस्टीना क्या बोलते हैं उनका नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच है, ये पहली महिला बनी है, फर्स्ट वुमेन टू गो टू द विसिनिटी ऑफ द मून। और जो जेरेमी हैंसन है कौन से देश से है, कनाडा से है। जेरेमी हैंसन कहाँ से है, कनाडा से है, पहले नॉन अमेरिकन बने हैं टू फ्लाई टू द मून। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी लॉन्ग रेंज का विकास और उत्पादन स्वदेशी तौर पर किसके द्वारा किया जा रहा है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BAPL, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है बेल, ऑप्शन डी है BDL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी लॉन्ग रेंज का विकास और उत्पादन स्वदेशी तौर पर किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में बोलते हैं BAPL के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सेना के लिए 12 वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति प्लेन्स के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ऑप्शन बी है बेल, ऑप्शन सी है BAPL, ऑप्शन डी है स्काई रूट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सेना के लिए 12 वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति प्लेन्स के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा WLR स्वाति को किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान DRDO का लैब है, LRDE बोलते हैं, और बेल के द्वारा। WLR स्वाति को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान LRDE और बेल द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, डैगर मॉडल क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है एक कंप्यूटर मॉडल जो दुनिया भर में जियोमैग्नेटिक गड़बड़ी की जल्दी और सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, ऑप्शन बी है गरीबी मापने के लिए, ऑप्शन सी है पानी में अशुद्धता की जांच करने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक कंप्यूटर मॉडल है जो दुनिया भर में भूचुंबकीय जियोमैग्नेटिक गड़बड़ी की जल्दी और सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। डैगर मॉडल क्या है? एक कंप्यूटर मॉडल है जो दुनिया भर में जियोमैग्नेटिक गड़बड़ी की जल्दी और सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। डैगर मॉडल, जिसे विशाल उपेंद्रन के नेतृत्व में नासा के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था, यह सौर हवा के सोलर विंड के अंतरिक्ष यान के अवलोकन से डेटा का विश्लेषण और जांच करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। जो डैगर मॉडल है, यह विशाल उपेंद्रन के नेतृत्व में नासा के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा डेवलप किया गया था। यह सौर हवा के अंतरिक्ष यान के अवलोकन से डेटा का विश्लेषण और जांच करने के लिए किसका उपयोग करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और विशाल उपेंद्रन कौन है? तो भारतीय है और IIT मद्रास से पास आउट है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी है फिक्की, ऑप्शन सी है CBI, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CBI। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CBI। और CBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को। CBI एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी है महिंद्रा एरोस्पेस, ऑप्शन डी है HAL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। और इसके अलावा जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है उसका नाम क्या है? विक्रमेश। इसे किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ने। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में बताना है कि क्या कौन सी कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण जस्टिस डिलीवरी में
कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और ये 18 लार्ज स्टेट को लेके किया गया है और पहले पोजीशन पे कौन है 18 राज्यों में? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक के बाद है, पहले पे तो कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद है तमिलनाडु, फिर है तेलंगाना, फिर है गुजरात, फिर है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पे है। कौन से नंबर पे? 18 राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वां। और छोटे राज्यों में जो 7 स्मॉल स्टेट की लिस्ट बनी है, 7 छोटे राज्यों में जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? लेस देन 1 करोड़ है, सिक्किम ने टॉप किया है। 7 छोटे राज्यों में जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है, उसमें टॉप किसने किया है? तो उसमें किया है सिक्किम ने टॉप किया है। सिक्किम ने टॉप किया है। सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर है त्रिपुरा। तो और त्रिपुरा की रैंक कितनी है? त्रिपुरा की रैंक है 3 और गोवा की रैंक है 7वें स्थान पे। तो याद क्या रखना है? टॉप किसने किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में जो 18 राज्यों को लेके किया गया है, टॉप किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक के बाद है तमिलनाडु, फिर है तेलंगाना, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का रैंक है आखिरी कौन से नंबर पे? 18वें पोजीशन पे। और स्मॉल जो 7 छोटे राज्यों की लिस्ट है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? लेस देन 1 करोड़ है, उसमें सिक्किम ने टॉप किया है। और सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा की रैंक है 3 और गोवा की रैंक है 7। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस का मेज़बान है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन या यूके। कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन या यूके। नेक्स्ट आते हैं, शेंगेन एरिया किस संघ से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को देखने से आंसर देखने से पहले शेंगेन एरिया को समझ लेते हैं क्या है। तो जो शेंगेन एरिया है कुछ देशों का समूह है, कुछ देशों का एक ग्रुप है, समूह है, जिनके अंदर कोई इंटरनल बाउंड्री नहीं है। मतलब आप एक ही वीज़ा से उन सारे देश को घूम सकते हैं। जो शेंगेन एरिया क्या है? कुछ देशों का समूह है जिनके बीच कोई भी इंटरनल बाउंड्री नहीं है। आप एक ही वीज़ा से इन सारे देशों को क्या कर सकते हो? ट्रैवल कर सकते हो। और करंट में शेंगेन एरिया में टोटल कितने कंट्री है? 27 है। करंट में कितनी कंट्री है? 27 कंट्री है शेंगेन एरिया में। आप यहाँ मैप पे देख सकते हो और यहाँ पे नाम भी है उन 27 कंट्री का। तो मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप नाम याद कर लेना या नोट कर लेना। लेकिन जो मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है, शेंगेन एरिया में कौन से देश है? तो कुछ ऐसे देश है जो यूरोपियन यूनियन में भी है और शेंगेन में भी है, क्या बोलते हैं, शेंगेन एरिया में भी है। और कुछ ऐसे देश है जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है फिर भी क्या है? शेंगेन एरिया में है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? इन 3 कंट्री का नाम याद रखो, आयरलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया। और क्यों याद रखना है? तो ये जो 3 कंट्री है ना, ये यूरोपियन यूनियन में है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में नहीं है। बाकी जो 27 देश है मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से नाम नोट करके याद कर लेना। लेकिन ये अगर स्मार्टली पढ़ो तो क्या याद करना चाहिए, कौन सा नहीं है? तो हमें क्या याद करना है? ये जो कंट्री है, जैसे आयरलैंड हुआ, बाद में हो जाए अलग बात है, अभी करंट में आयरलैंड नहीं है। इसके बाद रोमानिया हुआ, बुल्गारिया हुआ, साइप्रस हुआ। यहाँ पे ये सब क्या है? EU में तो है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। शेंगेन क्षेत्र किस संघ से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ से। नेक्स्ट आते हैं, और अभी करंट में टोटल 27 शेंगेन कंट्री है। खबरों में रहा
सी लैम्प्रे किस प्रजाति का है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी है कछुआ, ऑप्शन सी है सांप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिश मछली। खबरों में रहा सी लैम्प्रे किस प्रजाति का है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मछली। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अचल संपत्ति परियोजनाओं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है एस के कोठारी, ऑप्शन डी है सचिन गुप्ता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अचल संपत्ति परियोजनाओं की जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ तो मिलेगा ही, वहाँ पे आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। और जो आने वाला SSC CGL का एग्ज़ाम है 2023 में, तो मैंने जितने भी करंट अफेयर करवाए हैं टेलीग्राम पे क्विज के रूप में, उतना ही आप कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।